अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाक़या है एक औरत और एक घोड़े का जिसको वकूअ पज़ीर हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। ये वाक़या सुनकर यकीनी तौर पर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक औरत घोड़े के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, कुत्ते के बाद घोड़ा इंसान से यानी अपने मालिक से सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा इसका वफादार रहता है। कुछ लोगों के मुताबिक घोड़ा अगरचा इंसान का वफादार है, लेकिन इसमें घुमंड भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे घोड़े की जो इंतहाई नायाब नस्ल का था। इसकी कीमत इस वक्त का बादशाह भी नहीं लगा सका था और जिस औरत का ये घोड़ा था वो इसको किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार ना थी। यकीनी तौर पर आपके जहन में भी कई सवालात ने जन्म लिया होगा कि आखिर ऐसा क्या था इस घोड़े में कि एक औरत ने उस वक्त के बादशाह को ये घोड़ा मुंह मांगी कीमत पर भी बेचने से इनकार कर दिया था। तो चलिए हकायक से पर्दा हटाते हैं। दोस्तों, ये कहानी इस वक्त की है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही मुल्क हुआ करता था। उस वक्त हिंदुस्तान कई छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। हर एक रियासत का अलग से एक बादशाह हुआ करता था जो इस रियासत के नज्म व नस्क को चलाता था। इस जमाने में हिंदुस्तान की एक छोटी सी रियासत में एक इंतहाई खूबसूरत हिंदू लड़की रहा करती थी। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई इसकी एक झलक देखने को बेकरार रहता था और इसके हुस्न जमाल और खूबसूरती के चर्चे न सिर्फ इस इलाके में थे बल्कि करीबी रियासतों में भी इस हिंदू लड़की के हुस्न की शोहरत पहुंच चुकी थी। इस लड़की की वजह शोहरत ये भी थी कि इसके पास एक आला नस्ल का नायाब घोड़ा था जो अपनी मालकिन की तरह खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था और इसकी खूबसूरती के चर्चे भी घर घर थे। इलाके के उमरा ने इस घोड़े को खरीदने की कई बार कोशिश की, लेकिन लड़की हर बार इनकार कर देती। हिंदुस्तान की जिस रियासत में ये लड़की रहती थी, इस रियासत का बादशाह एक आयाश तबीयत का मालिक होने के साथ साथ घोड़ों का भी बहुत बड़ा शौकीन था। इसके अस्तबल में उम्दा नस्ल के कई घोड़े मौजूद थे जिनको दुनिया के दीगर ममालिक से लाया गया था। शराब और शबाब के अलावा इस बादशाह को घोड़ों की सवारी बहुत पसंद थी और वो अक्सर घोड़े पर बैठकर शिकार की गरज से जंगल जाया करता था। एक दिन बादशाह घोड़ों के अस्तबल में अपने घोड़ों को देखने आया तो बादशाह के गुलामों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी रियासत में 25-30 साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की रहती है और इसके पास एक ऐसा घोड़ा है कि ऐसा घोड़ा आपके पास भी मौजूद नहीं है। जब बादशाह ने ये सुना तो फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उस लड़की से वो घोड़ा लेकर आओ और उसे कहना कि तुम्हारा घोड़ा बादशाह ने मंगवाया है। जब सिपाही इस लड़की के घर पहुंचे और कहा कि तुम्हारा घोड़ा बादशाह सलामत को पसंद आ गया है और इन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द ये घोड़ा मेरे पास लेकर आओ। जब लड़की ने सिपाहियों की जुबानी ये बात सुनी तो उसने घोड़ा देने से इनकार कर दिया। जब सिपाहियों ने बादशाह को आकर ये खबर सुनाई कि लड़की ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया है तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। फिर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़की को जाकर कहो कि अपने घोड़े को लेकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हो, नहीं तो बादशाह सलामत खुद आकर न सिर्फ तुमसे घोड़ा ले जाएंगे बल्कि तुम्हें सजा भी देंगे। सिपाहियों ने आकर लड़की को तमाम हकीकत से आगाह किया। लड़की ने जब ये बातें सुनी तो अपने घोड़े को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गई। बादशाह ने जब घोड़े को देखा तो देखता ही रह गया। बादशाह ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें इस घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इस घोड़े के बदले में अपनी पूरी रियासत भी मुझे दें तब भी मैं अपना घोड़ा आपको देने पे तैयार नहीं हूँ। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारा घोड़ा खूबसूरत है और आला नस्ल का भी है, लेकिन इसके अलावा आखिर इस घोड़े में क्या है कि तुम रियासत के बदले में भी घोड़ा देने को तैयार नहीं हो। लड़की ने कहा, इस घोड़े में जो खूबियां हैं वो बस मैं ही जानती हूँ। अब चाहें तो मैं आपको इसकी सवारी करने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन मैं इसे बेचने पर राजी नहीं हूँ। बादशाह ने इस
पेशकश को कबूल कर लिया और जब बादशाह ने घोड़े की सवारी की तो वो इसकी गैर मामूली ताकत और दौड़ का दीवाना हो गया। बादशाह ने लड़की को एक बार फिर घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की, लेकिन लड़की ने माजरत के साथ इस पेशकश को फिर से ठुकरा दिया। बादशाह ने कहा, चलो ठीक है, तुम मुझे ये घोड़ा ना दो, लेकिन मैं इस घोड़े पर बैठकर शिकार करना चाहता हूँ। लड़की थोड़ी देर सोचने के बाद बोली कि चलें ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि जब आप इस घोड़े पर शिकार करके आएंगे तो इसे रियासत के शाही घोड़े का दर्जा देंगे। बादशाह ने लड़की की शर्त को कबूल करते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। अगली सुबह बादशाह ने अपने खास सिपाहियों को लिया और लड़की के घोड़े पर बैठकर शिकार की गर्ज से जंगल की जानब निकल गया। जब बादशाह घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़ा इतनी तेजी से भागा कि एक वक्त में बादशाह ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घोड़े की रफ्तार इस कदर तेज थी कि बादशाह घोड़े को रोकने में नाकाम रहा। बादशाह के सिपाही और नौकर चाकर बहुत दूर रह गए थे। अब घोड़ा बादशाह को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचा जो बादशाह ने इससे पहले कभी न देखी थी। जगह क्या थी? जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा था। जब बादशाह इस जगह पहुंचा तो क्या देखता है कि वहां साफ और शफाफ नहरें, बागात और मीठे पानी के चश्मे थे। बादशाह को यहाँ पहुंचकर दिली सुकून मिला और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ शिकार के लिए सैकड़ों जानवर मौजूद थे। बादशाह ये माहौल देखकर बहुत खुश हुआ और उसे इस घोड़े की जहानत का अंदाजा हो गया। फिर बादशाह ने वहाँ खूब शिकार किया, जंगली फल खाए और कुदरत के नजारों को करीब से देखा। वापस आकर इसने घोड़ा लड़की के हवाले किया और कहा, ये बात सच है कि आज से पहले मैंने इतना ज़हीन और शानदार घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। एक बार फिर बादशाह ने घोड़ा खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन लड़की ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद बादशाह ने वादे के मुताबिक घोड़े को रियासत के शाही घोड़े का तमगा दे दिया। फिर बादशाह के जहन में लड़की के घोड़े के साथ गैर मामूली लगाव को लेकर कई सवालात ने जन्म लिया कि आखिर लड़की का घोड़े के साथ क्या ताल्लुक है कि 3 बार मुंह मांगी कीमत देने पर भी इसने मुझे ये घोड़ा क्यों ना दिया। फिर दरबार में मौजूद कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और ये घोड़े से जना करती है, और कई बार सुबह सुबह हमने इस लड़की को घोड़े के साथ जंगल में जाते हुए देखा है जहाँ वो इसके साथ गलत कारी करती है। जब बादशाह तक ये खबर पहुंची तो बादशाह ने अपने चंद जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया कि मालूम करो कि जो ये लोग कह रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है। चंद रोज बाद जासूसों ने बादशाह को आकर बताया कि ये सच है कि लड़की हर रोज सुबह सवेरे अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल जाती है। जंगल में आगे कहाँ जाती है इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल मामला क्या है। फिर बादशाह ने लड़की को दरबार में बुलाया और कहा, तुम हर रोज सुबह सवेरे घोड़े पर सवार होकर जंगल क्यों जाती हो? तो लड़की ने इस राज से पर्दा उठाया कि मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे और इसके बाद मैं जंगल के इन्हीं जानवरों में जवान हुई हूँ। इसी वजह से मुझे इन जानवरों से प्यार है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जंगल में जानवरों के साथ खेल रही थी कि एक फरिश्ता सिफ्त बुजुर्ग वहाँ से गुजरे तो उन्होंने मुझे ये घोड़ा दिया और नसीहत की कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना, ये घोड़ा तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं इस घोड़े पर बैठकर जंगल इसलिए जाती हूँ क्योंकि ये जंगल में मुझे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ ढेरों फल और जानवर होते हैं और मैं इन फलों और शिकार किए हुए जानवरों को बेचकर गुजर बसर करती हूँ। इस पर घोड़े और इस लड़की के दरमियान प्यार और मोहब्बत की असल हकीकत से पर्दा उठ गया और जो लोग लड़की और घोड़े के दरमियान नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम आयद कर रहे थे उनके पास सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ न था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप इंसान से चाहे जितनी ही मोहब्बत क्यों ना करें, वो कभी न कभी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आप जानवर से मोहब्बत करेंगे तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।